Students, today we are going to study present continuous tense. Continuous का मतलब होता है कोई भी काम को लगातार चलना, कोई भी काम का लगातार चलना. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट में कोई काम अगर लगातार जारी रहता है, चलता रहता है, पर उसके जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है, तो वो सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं. अगर वही इसका समय दे रखा होता है प्रेजेंट में किसी काम के चलने का, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं. इस टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, इन द एंड ऑफ देम देयर इज़ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द, जिससे कि हम पहचान करते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस हैं. तो नाउ अकॉर्डिंग टू द एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ में इज़ एम आर जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. तो जैसे आई के साथ में एम यूज़ होता है, ही शी इट के साथ में इज़ यूज़ होता है, और यू वी दे के साथ में आर यूज़ होता है, या जितने भी और प्लूरल नाउन्स हैं उन सभी के साथ में आर का ही यूज़ करते हैं, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके साथ में इसका यूज़ करते हैं. किसी का भी नाम दे रखा है राम, मोहन, तो अगर एक एक नाम दे रखा है तो इसका यूज़ करेंगे, और अगर काफ़ी सारे नाम दे रखे राम, मोहन एंड श्याम डैश गोइंग, तो आर गोइंग. ठीक है. अब नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट के बाद में इस एम आर को यूज़ करके फिर नॉट लगाते हैं, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में भी बताया था कि जितने भी सेंटेंसेस क्या से शुरू होते हैं उनमें हम लोग जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको फर्स्ट प्लेस पर रखते हैं. यहाँ इज़ एम आर है तो इज़ एम आर में जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ होगा उसको हम लोग फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे. इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सेंटेंसेस, जो जिस भी सेंटेंसेस में बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है उसमें सबसे पहले WH वर्ड आ जाता है, फिर जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है. तो ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के तीनों फॉर्मूलाज हैं. अब हम लोग सेंटेंसेस करेंगे. तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं. अब हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे. अब यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में पक्षी चहचहा रहे हैं. पक्षी यानी बर्ड्स, चहचहाना यानी चर्पिंग. तो द बर्ड्स आर, क्योंकि प्लूरल है तो द बर्ड्स आर chirping. सेकेंड सेंटेंस हमारा है वह अपने बाग में काम कर रहा है. तो ही इज वर्किंग in his garden. माली पौधों को पानी दे रहा है. तो सब्जेक्ट इज माली, द गार्डनर. पौधों को पानी देना यानी वाटरिंग द प्लांट्स इज, द गार्डनर सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज वाटरिंग द प्लांट्स. मुझे ट्रेन के लिए देर हो रही है. तो मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन. ये हमारे एफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए.
नाउ वी स्टार्ट विद द नेगेटिव सेंटेंसेस। किसान खेतों को नहीं जोत रहे हैं। खेत जोतना यानी प्लोइंग द फील्ड्स। मैंने कोशिश की है कि मैं अलग अलग वर्ब फॉर्म्स का यूज़ करूं जिससे आपको मैक्सिमम जो वर्ब फॉर्म्स हैं उनकी भी इंग्लिश का पता लग सके। तो ट्रांसलेट करने में हमें ज़्यादातर वर्ब फॉर्म्स की ट्रांसलेशन आनी चाहिए। द किसान और है तो यानी फार्मर्स है। द फार्मर्स are not plowing। अगर अपने खेतों को होता तो their fields होता, लेकिन यहाँ खेतों को है इसलिए plowing the fields होगा। राधा शीला की सहायता नहीं कर रही है। राधा is not helping शीला। वह रसोई घर में खाना नहीं बना रही है। शी is not cooking food in the kitchen। हम फिल्म नहीं देख रहे हैं। फिल्म देखना सीइंग नहीं होता है, कोई भी चीज़ ऐसे देखना वॉचिंग होता है। तो वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। वी आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। ठीक है, ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तुम किसकी मोटरसाइकिल चला रहे हो। तो किसकी, हुज, WHOSE, हुज मोटरसाइकिल। वैसे आप बाइक साथ वो भी कर सकते हैं, सिंपली भी लिख सकते हैं, मोटरसाइकिल भी लिख सकते हैं, हुज मोटर बाइक भी लिख सकते हैं। तो हुज मोटर बाइक आर यू राइडिंग। किसी भी चीज़ को चलाना, जो भी दोपहिया वाहन है उसको चलाने को राइडिंग बोलते हैं। और कार में भी बैठने को राइडिंग बोलते हैं, लेकिन वो ड्राइविंग हो जाता है। अगर आप उसको चला रहे हैं तो ड्राइविंग, लेकिन यहाँ अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो राइडिंग का यूज़ करते हैं। हमारी बातें छिपकर कौन सुन रहा है। हु इज़। अब आप लिसनिंग नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वैसे सुनने के लिए हम लोग लिसनिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी किसी की बातें चुप कर सुन रहा है तो उसको हम लोग ओवर हियरिंग बोलते हैं। तो हु इज़ ओवर हियरिंग आवर टॉक्स। बातें यानी टॉक्स। क्या वह अपना समय नष्ट कर रहा है। इज़ ही, समय नष्ट करना यानी वेस्टिंग टाइम। इज़ ही वेस्टिंग हिज टाइम, अपना समय, हिज टाइम। तुम किसको खोज रहे हो। whom, किसको, whom are you, खोजना यानी सर्च। whom are you searching। So now our present continuous tense has been done completely. Now we will start with the past continuous tense.